जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है? मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और पिछले कई दिनों से चल रहे बिहार के सियासी उथल पुथल पर विराम भी लगा दिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार पर भड़का हुआ है, जबकि बिहार की महागठबंधन सरकार के सीएम के तौर पर इस्तीफा देने के बाद एनडीए का हाथ थामकर 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। नीतीश के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया में स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश के सीएम बनने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है, तो इसी बीच इस मामले पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया है, जिसमें रामभद्राचार्य ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, राजनीति में ये सब होता है। इसके साथ साथ रामभद्राचार्य ने कहा कि जब रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आ सकता है, तो नीतीश कुमार के आने में क्या अंतर पड़ता है? नीतीश कुमार पलटू राम तो हैं, लेकिन वो इस बार सही पलटे हैं और वो अब श्री राम के चरणों में पलट गए हैं। अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, ओ तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है? इधर आपको बता दें कि बीजेपी से गठबंधन करने के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में स्थिति ठीक नहीं होने का दावा भी किया है। तो वहीं शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पहले भी एनडीए के साथ थे, बस हम अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन अब हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले पर कांग्रेस भड़की हुई है, बल्कि विपक्षी गठबंधन ने नीतीश के फैसले की आलोचना की है। कुछ विपक्षी दलों ने उन्हें बार बार पाला बदलने के लिए गिरगिट और पलटू राम तक करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंग बदलने की नीतीश कुमार की प्रवृत्ति गिरगिट को भी मात देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर देते हैं, पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी समय में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। सही समय पर बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देगी। आइए आपको सुनाते हैं जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। नीतीश कुमार के इस फैसले पर इंडिया अलायंस भड़का हुआ है और दावा कर रहा है कि बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी को जवाब दे देगी। फिलहाल ये तो देखना ही होगा कि जनता इस पर क्या रुख करती है, लेकिन विपक्षी गठबंधन कहीं न कहीं बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार पर भड़का हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।